पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई के बीच रविवार शाम जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। होटल सूर्यगढ़ में चली इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जीत हमारी हो चुकी है, हम कोरोना की जंग भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के हित में अपमान भी सहना पड़ता है। और वहीं विधायकों द्वारा पायलट कैंप के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सचिन पायलट कैंप के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाईकमान के सामने पायलट और बागियों की पैरवी नहीं की जाएगी। जयपुर में जेएलएन मार्ग स्थित जयपुर सरस डेयरी में 1 माह पहले मिलावटी दूध के मामले में अभी तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सका। अब एसओजी ने प्रकरण में जयपुर डेयरी प्रबंध निदेशक से संबंधित समिति के बैंक खातों सहित अन्य कई जानकारियां मांगी है। सूत्र बताते हैं कि जयपुर डेयरी से जानकारी मिलने के बाद एसओजी इस मामले में मिलावट करने वालों के संबंध में खुलासा कर सकती है। और उधर जयपुर डेयरी में मिलावटी दूध पहुंचाने के मामले में संदेह के घेरे में आई दौसा की समिति का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। एसओजी सूत्रों के मुताबिक जयपुर डेयरी से मिलावट करने वाली समिति के बैंक खातों की जानकारी मांगी है। राजधानी जयपुर में अमृत मिशन के तहत बजट नहीं मिलने से चार दीवारी और इसके बाहर के इलाकों में 70,000 पानी के पुराने मीटर और 36 किलोमीटर की जर्जर हो चुकी पेयजल लाइनों के बदलने पर ब्रेक लग गया है। और अब स्थिति ऐसी है कि जलदाय विभाग निगम को रोड कट के लिए 2 करोड़ 82 लाख की जगह 50 लाख रुपए ही दे पाया है। अगर प्रदेश भर की बात करें तो अभी मिशन के तहत 293 करोड़ रुपए की तीसरी किश्त का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यों को रफ्तार दी जा सके। अजमेर में घनघोर घटाएं सोमवार सुबह से मेहरबान हैं। शहर में दोपहर तक रुक रुक कर फुहारों का दौर जारी रहा और कई जगह सड़कों और नाली में पानी बह गया। बरसात के कारण मौसम खुशनुमार बना हुआ है। शहर में सुबह 6:30 बजे तक 2 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। घनघोर बादलों ने सुबह 4:30 बजे टपका टपकी का दौर शुरू किया और कहीं तेज बौछारें तो कहीं हल्की बौछारों का दौर जारी रहा। शहर के वैशाली नगर, पंचशील, माकड़वाली रोड, आगरा गेट, नसीराबाद रोड, धोला भाटा, जयपुर रोड, आदर्श नगर, पुष्कर रोड और अन्य इलाकों में बरसात हुई। राजस्थान के सियासी संग्राम में अब बीजेपी को भी डर सताने लगा है। बीजेपी को डर है कि सीएम अशोक गहलोत उसके विधायकों को प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा उन्होंने भी अपने विधायकों की बाड़ाबंदी करनी शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि गहलोत ने अपनी जादूगरी दिखाते हुए बीजेपी के विधायकों से संपर्क साधा है और पहले जो बीजेपी कांग्रेस पर बाड़ाबंदी का आरोप लगा रही थी, अब उसी ने यू टर्न ले लिया है। इसलिए राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई है। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से बीजेपी ने अपने विधायकों को गुजरात भेजना शुरू कर दिया है। जयपुर में कोरोना के बचाव और नियंत्रण की सीख देने वाला खुद स्वास्थ्य भवन जांच कराने में पीछे होने से संक्रमण फैलने का खतरा है। एनएचएम, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज, एड्स कंट्रोल सोसाइटी और मुख्य स्वास्थ्य भवन में 40 केसेस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और यहां तक कि निदेशक के 2 पीए भी जांच में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गंभीर लापरवाही ये है कि स्वास्थ्य भवन के चारों भवनों में 1000 में मात्र 40% ने ही जांच कराने से जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। राजस्थान भवन में उपस्थिति घटकर 30% तक रह गई है। हालात ऐसे हैं कि अभी भी 30 से ज्यादा अधिकारियों ने संक्रमित से संपर्क में आने के बाद जांच कराना उचित नहीं समझा। राजस्थान सरकार गुड गवर्नेंस के तहत सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार के जनहित से जुड़े निर्देश, निर्णय, आदेश, परिपत्र, योजनाएं, मुख्यमंत्री के स्तर पर होने वाली कैबिनेट बैठकों तक के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी प्रदेश के किसी भी गांव में बैठा व्यक्ति आसानी से एक क्लिक पर ले सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार आने वाले कुछ दिनों में केंद्रीकृत जन कल्याण पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और जल्द ही इस पोर्टल पर 17 दिसंबर 2018 के बाद के अभी सरकारी दस्तावेज कोई भी व्यक्ति कहीं भी ऑनलाइन देख सकेगा। किशनगंज के रामगढ़ में स्थित जिस क्रेटर को माफिया महज चंद मुनाफे के लिए नुकसान पहुंचा रहे थे, वह देश का सबसे बड़ा दुर्लभ क्रेटर है। यहां खनन माफिया ग्रेवल का खनन करने में जुटे हैं और इस पर अंकुश लगाने के लिए अब तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। वन क्षेत्र में स्थित इस क्रेटर की सुरक्षा वन विभाग के जिम्मे है और वह भी फिलहाल सुरक्षा कर्मियों की कमी के चलते मजबूर है। अजमेर क्षेत्र में वर्षों से अपेक्षित चल रहे कोटड़ा स्थित विवेकानंद स्मारक के दिन फिरेंगे। जिला कलेक्टर व स्मार्ट सिटी के सीईओ प्रकाश पुरोहित के निर्देश पर यहां स्मार्ट सिटी की तरह लैंडस्केपिंग की जाएगी और इस पर 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में सरकार पूरे 5 साल चलेगी और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाजपा केवल षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान में सफल नहीं होंगे। जैसलमेर में संवाददाताओं से डोटासरा ने कहा कि हर कार्यकर्ता का जो मन है, उसकी भावना है कि 5 साल सरकार चले और 100% सरकार चलेगी। कहीं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये केवल षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान में सफल नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा नेताओं के फोन टैप करने के लिए लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह अगर टैप की बात स्वीकार करते हैं तो उनको चाहिए कि उनका ऑडियो जो टैप हुआ है उसके बारे में पहले बयान दें। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज पर राजस्थान सरकार जहां करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, यहां तक कि 50,000 रुपए की कीमत वाला इंजेक्शन तक फ्री कर दिया है, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी में खर्च के नाम पर मरीजों से 16,500 रुपए वसूलने शुरू कर दिए हैं। ऐसा इसलिए कि एसएमएस प्रशासन ने तय किया कि प्लाज्मा थेरेपी प्रोसेस में जो खर्च आएगा उसकी वसूली मरीजों से की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार कोविड के मरीजों की जान बचाने के लिए 40,000 रुपए का इंजेक्शन फ्री कर सकती है, तो फिर 16,500 रुपए की वसूली को क्यों नहीं रोक सकती। गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित होती है। राजधानी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। इस बार सावन के मुकाबले भादों में अच्छी बारिश हो रही है और अब बरस चुकी बारिश के हिसाब से राजधानी में सामान्य से 26% कम यानी कि केवल 229.58 मिलीमीटर पानी बरसा है, जबकि बीते सीजन में 10 अगस्त तक 428 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। राजधानी में रविवार दिन भर उमस रहने के बाद शाम को मौसम पलटा और रिमझिम बारिश का चलता रहा। बीते एक हफ्ते के करीब 85 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। मौसम बदलने और रिमझिम बारिश का दौर जारी रहने से गर्मी से राहत भी है और ऐसे में बिजली की खपत भी कम हो गई है। अब वह दिन दूर नहीं जब जयपुर से दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी। इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में बीकानेर हाउस तक जाएंगी। बसों के अपडेट्स को लेकर रोडवेज और JCTSL अफसरों के केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में सामने आया कि सितंबर माह में इलेक्ट्रिक बसों की ट्रायल होगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों का लंबे समय से इंतजार खत्म हो जाएगा। ये बसें अगले माह सितंबर में केंद्र की स्कीम फेम 2 योजना के तहत पहली बस आएगी और इसे ट्रायल के तौर पर चलाया जाएगा। इसके बाद लगातार रोडवेज और JCTSL की बसें मिलती रहेगी। एक महीने पहले जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग द्वारा पकड़े गए 16 करोड़ के सोने के तार सीकर में जुड़ रहे हैं। मामले में कस्टम विभाग की टीम ने शुक्रवार को सीकर के एक सराफा व्यापारी पर छापामार कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार जांच में 50 लाख रुपए नकद और 1.25 किलो सोना स्टॉक से ज्यादा मिला है। कार्रवाई से सराफा कारोबारी में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि कस्टम विभाग की टीम ने शुक्रवार को घंटाघर के पास स्थित एक सराफा कारोबारी पर कार्रवाई की। टीम ने गोल्ड खरीद के हिसाब किताब का रिकॉर्ड जब्त किया है। व्यापारी के प्रतिष्ठान और आवास पर शनिवार सुबह 4 बजे तक जांच होती रही। तमाम दस्तावेज जुटाने के बाद टीम सीकर से रवाना हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।